नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में सीधे उत्तर प्रदेश की एक बेहद हैरान कर देने वाली घटना पर बात करते हैं। फिरोजाबाद की बगावत। स्थानीय शासन में एक ऐसा विरोधाभास जिसने सबको चौंका दिया है। चलिए सीधे इस मामले की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे एक नगर निगम की इस घटना ने पूरी राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक बड़ी चर्चा छेड़ दी है। जरा इस हेडलाइन पर गौर करते हैं। नगर निगम के अंदर विरोध जताने के लिए बीजेपी की महिला पार्षद ने कराया मुंडन। अब देखिए, विरोध प्रदर्शन तो राजनीति का एक आम हिस्सा होते हैं, है ना? लेकिन जब सत्ताधारी दल का ही कोई प्रतिनिधि, वो भी सरकार के अहम दफ्तर के बिल्कुल भीतर, ऐसा चरम कदम उठाने पर मजबूर हो जाए तो ये कोई मामूली बात नहीं रह जाती है। ये एक बहुत बड़ा और स्पष्ट संकेत है कि व्यवस्था के अंदर कुछ ऐसी भारी हलचल मच रही है जिसे अब बस यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मुख्य घटना की, फिरोजाबाद की बगावत। आइए पूरी घटना की तस्वीर को साफ करते हैं। लोकेशन है उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर निगम। और यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात क्या है? प्रदर्शनकारी कोई विपक्षी नेता नहीं है। आमतौर पर विपक्ष को ही खामियों को लेकर सड़कों पर उतरते देखा जाता है, पर यहाँ सत्ताधारी बीजेपी की ही एक महिला पार्षद ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सीधे नगर निगम परिसर में धरना दे दिया और विरोध जताने के लिए अपना मुंडन तक करा लिया। अपनी ही सरकार और अपने ही सिस्टम के खिलाफ ऐसा कदम सच में एक बहुत ही असाधारण और दुर्लभ घटना है। इससे साफ पता चलता है कि सिस्टम में हताशा किस हद तक बढ़ चुकी है। अब इस पूरी स्थिति का दूसरा पहलू देखते हैं, डबल इंजन का विरोधाभास। यहाँ आदर्श और जमीनी हकीकत के बीच का जो अंतर है वो सच में बहुत दिलचस्प है। एक तरफ अगर हम इस डबल इंजन के आदर्श मॉडल को देखें तो विधायक सत्ताधारी पार्टी के हैं, सांसद उसी पार्टी के हैं और नगर निगम की मेयर भी उसी पार्टी की हैं। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक सत्ता का पूरा अलाइनमेंट है, एकदम परफेक्ट स्थिति। लेकिन दूसरी तरफ जो जमीनी हकीकत है वो बिल्कुल अलग ही कहानी बयां कर रही है। उसी पार्टी की एक पार्षद अपनी ही पार्टी के सिस्टम से बगावत कर रही हैं। जब पूरी व्यवस्था एक ही दल और विचारधारा द्वारा चलाई जा रही हो तो ऐसी अंदरूनी बगावत शासन के बड़े बड़े दावों पर एक बड़ा सा सवालिया निशान लगा ही देती है। तो आखिर वजह क्या थी? चलिए देखते हैं शिकायतें और आरोप। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है विकास कार्यों के पूरी तरह से ठप पड़ने से। अब जाहिर सी बात है, जब काम रुकता है तो सीधे तौर पर जनता को परेशानी और बदहाली झेलनी पड़ती है। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जब पार्षद इन समस्याओं को लेकर सिस्टम के पास जाती हैं और महसूस करती हैं कि कहीं कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है, तो हताशा का चरम पर पहुंचना स्वाभाविक है। इसी अनसुनी का फाइनल रिजल्ट था ये नगर निगम के भीतर मुंडन कराने वाला प्रतीकात्मक विरोध। ये पूरा क्रम एक बात तो साफ कर देता है कि जब विकास रुकता है और बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो आक्रोश किसी भी रूप में बाहर आ सकता है। और बात सिर्फ विकास कार्यों के रुकने तक ही सीमित नहीं रही। यहाँ सीधा और बहुत ही गंभीर आरोप लगाया गया है मेयर और मेयर के पति पर भ्रष्टाचार का। बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के अगर इस पूरी स्थिति का आकलन किया जाए तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जब सत्ता के गलियारों में वो भी अंदर से ही ऐसे गंभीर आरोप उठने लगे तो पूरी प्रशासनिक कार्यप्रणाली की गहन जांच जरूरी हो जाती है और व्यवस्था की पारदर्शिता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इन सब के बीच सबसे अहम पहलू राजनीति नहीं बल्कि आम नागरिक है। देखते हैं जनता पर इसका प्रभाव। सबसे चुभता हुआ सवाल जो इस पूरी घटना से निकल कर आता है वो यही है, अगर सत्ता पक्ष की अपनी ही जनप्रतिनिधि को इंसाफ पाने के लिए अपना मुंडन तक कराना पड़ जाए तो फिर आम जनता की आवाज सुनने वाला आखिर है कौन? ये सच में एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। हैरानी की बात है कि शासन का हिस्सा होने के बावजूद एक पार्षद को अपनी बात मनवाने के लिए इतना कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ऐसे में एक आम नागरिक जिसके पास न कोई पद है और न ही कोई राजनीतिक पहुंच, उसकी सुनवाई इस सिस्टम में कैसे होगी? ये पूरी घटना आम आदमी की उस बेबसी को बहुत ही गहराई से उजागर करती है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण इसी सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या इस अभूतपूर्व बगावत के बाद फिरोजाबाद या ऐसी किसी भी स्थानीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली में सच में कोई वास्तविक बदलाव आएगा? क्या किसी की प्रशासनिक जवाबदेही तय की जाएगी या फिर सत्ता के गलियारों में उठा ये गुस्सा और ये विरोध बस यूं ही समय के साथ पुरानी फाइलों के नीचे हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? ये सवाल सिर्फ एक शहर का नहीं है बल्कि स्थानीय शासन के पूरे भविष्य और उसकी विश्वसनीयता का है। इस विचारणीय विषय पर चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। 5 नंबर 6 फिरोजाबाद। अच्छा, आपने आज नगर निगम में मुंडन कराया है, क्या कारण है और आप
एक महिला होते हुए बालों का बलिदान देना, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या कारण है जिसके लिए आप? हमारे वार्ड में बिल्कुल भी विकास नहीं हो रहा है और थोड़ा बहुत होता भी है तो सुरेंद्र कुमार देते हैं। सुरेंद्र कौन है? सुरेंद्र महापौर पति। तो महापौर पति है ना? हाँ। वो मेयर तो नहीं है? मेयर नहीं है, लेकिन उन्हीं की दम पे ये निगम चल रही है। उन्हीं के कहने से किसी मेड़ वाले कमरे में ताला पड़ा था, जब उस दिन मैंने उधर मचाया तब वो ताला खुलवाया। तो मैंने कल पूछा था, मैंने किसके कहने से ताला पड़ा है, तब कल उन्होंने बताया कि भैया, तब उन्होंने नाम लिया भैया। मैंने भैया तो कल चाहे तो इसमें भी निगम में भी ताला डाल सकता है भैया। तो आप भी तो भाजपा से पार्षद हैं। भाजपा का पार्षद हूँ। तो क्या मानती है भाजपा के पार्षद को मुंडन कराना एक अपने आप में बहुत बड़ी? मुझे आज बहुत मजबूर करा गया, मुझे आज इतना मजबूर करा है सुरेंद्र ने, बहुत ज्यादा है। उसने यही कहा मेरे से कि तू कुछ भी कर ले, तेरे बाद में काम नहीं होगा, बिल्कुल कोई विकास नहीं होगा। मैं ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, हम देखते हैं। और भी आज मैंने महापौर पति, और मैं चाहती हूँ जैसे मैंने अपने बालों के साथ आगे करके बाद तो वैसे सुरेंद्र पर कार्रवाई करी जाए। तो क्या कोई नगर निगम से कोई अधिकारी आया आपको? अभी कोई नहीं आया। कोई नहीं आया ना, आपको नगर निगम में बैठी हुई है, आपने मुंडन कराया है, इतनी देर हो गई, तो क्या अधिकारियों तक खबर नहीं पहुंची? ये नहीं पता मुझे अधिकारी तक खबर पहुंची है कि न पहुंची। तो आपकी सरकार है, नगर निगम में भी है, विधायक भी है, तो आपको तो और लोगों से मिलकर बात करनी चाहिए थी। मैं बात कर कर सबसे परेशान हो चुकी हूँ, तो बहुत परेशान हो गई। तो अब आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति भी रहेगी अगर लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।